हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारे रिएक्ट जेएस की 20 क्लास है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि लास्ट 2 से 3 क्लासेस के अंदर हमने रिएक्ट सीएसएस के बारे में पढ़ा था कि हम अपने रिएक्ट जो रिएक्ट जेएस की हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है उसमें हम किस तरह जो ना सीएसएस को इंपोर्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर बेसिकली हम फॉर्म्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम फॉर्म्स को अच्छे से देखेंगे और हम जो फॉर्म्स है उसके ऊपर 2 से 3 क्लासेस बनाएंगे। बट आज की जो इस 20 क्लास है इसमें मेन जो कंसेप्ट है वो है इनपुट फील्ड का। तो हम इस क्लास के अंदर सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बनाएंगे और उस इनपुट फील्ड के अंदर ऑन चेंज के ऊपर जो है ना उसकी वैल्यूज़ हम गेट करके प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम स्टेट के ज़रिए जो वैल्यूज़ है उसको अपडेट और चेंज करेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तो आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल हमारी जो स्क्रीन है वो एम्प्टी है। तो अब हम यहाँ पर एक इनपुट जो है ना फील्ड बनाएंगे और उसमें जो है ना वैल्यूज़ चेंज करके देखेंगे। तो हम चलते हैं कोड एडिटर पर। तो दोस्तों हम आ गए अपने कोड एडिटर पर इस टाइम। ठीक है, हमारे पास app.js की डिफ़ॉल्ट फाइल है, उसमें हमने जो है ना h1 का टैग लिखा हुआ है। तो हम h1 टैग के नीचे जो है ना एक सबसे पहले इनपुट फील्ड बनाएंगे। ठीक है, इनपुट फील्ड में हम डाल देते हैं फ़िलहाल जो है ना एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर। ठीक है, इसको कर देते हैं फुल नेम। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पर तो देखेंगे कि हमारे पास जो ना इनपुट फील्ड बन के आ गई है। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो हमने कंसोल के अंदर प्रिंट करना है। तो हम थोड़ा कंसोल को जो ना इस तरह ओपन कर देते हैं ताकि आपको जो ना कंसोल अच्छे से नज़र आ सके। ठीक है, और जो कंसोल में ना वैल्यूज़ जो चेंज करेंगे इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे वो हम अपने कंसोल के अंदर यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह वो शो हो रही हैं। तो हमने इनपुट फील्ड बना ली। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पर फंक्शन ऑन चेंज। ठीक है, फंक्शन का नेम रख देते हैं ऑन चेंज। तो इसमें फ़िलहाल रख देते हैं console.log और इसमें हम जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे लॉरम एप्सम पहला। ठीक है, तो लॉरम एप्सम लिखने के बाद ये डमी टेक्स्ट होता है। हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पर ऑन चेंज के ऊपर इसको कॉल करना है फंक्शन को। तो इस तरह अगर कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, अगर इस तरह करेंगे तो यहाँ चेंज के ऊपर कॉल होगा। तो चलें आपको मैं दिखाता हूँ कि कंसोल में हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर करते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिख के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इस यहाँ पर जो भी वैल्यू शो हो रही हैं वो इस फंक्शंस के अंदर जो हमने कंसोल लिखा वो वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो अब हम इस इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यूज़ लिखें, लाइक ये लिखें कोड विद मुजाहिद या कुछ भी लिखें तो वो यहाँ पर प्रिंट हो। तो उसको करते हैं कि वो किस तरह जो है ना प्रिंट होगी वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फंक्शन हमने बना लिया ऑन चेंज का और उसको कॉल भी कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये वाली वैल्यूज़ है जो हमने ये कंसोल में लिखी हुई है इसको लाइक जो हम यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे उसको हमने यहाँ पर अब प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमें यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि जब हम यूज स्टेट इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर कॉन्स्ट का जो है ना एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हम आपको पता है पहला डाटा रख देते हैं, उसके बाद कर देते हैं सेट डाटा। इस तरह करने के बाद इज इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये वाली वैल्यूज़ है इसको उठा के यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में रख देते हैं। तो अब क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ से आ रही होंगी, तो यहाँ से वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट डाटा में जो है ना कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक, तो इसमें बताऊँ कि जब भी हम इनपुट वैल्यू से कोई भी डाटा लाइक ऑन चेंज के ऊपर या ऑन क्लिक के ऊपर गेट करते हैं तो उसका तरीका कार्य होता है कि फंक्शंस के अंदर कोई भी पैरामीटर आप पास कर दें। इस तरह मैं वैल्यू पास कर देता हूँ तो वैल्यू के अंदर जो इसके ऊपर जो भी वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास पूरे का पूरा जो इवेंट ट्रिगर होगा उसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमने इसको कंसोल में पहले चेक कर लेना कि हमारे पास कंसोल में क्या आता है। वॉल डॉट कर देते हैं टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। अब चलते हैं कंसोल में तो देखते हैं वहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल क्या चीज़ आ रही है। तो इसको कर देते हैं कंसोल को क्लियर करने के बाद ये देखें। ठीक है,
जो ही हम यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास कंसोल में आ रही है। इट्स मीन्स के इस इनपुट जो ये वाली इनपुट है इसमें जो वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं उन उसको हमने सक्सेसफुली कंसोल के अंदर गेट कर लिया है। कंसोल में तो हमने गेट कर लिया, तो अब हम उसको इस h1 टैग के अंदर शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल मेथड है, हमने स्टेट का ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, सिंपल स्टेट की जो वैल्यूज़ है उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है आपको पता है कि लाइक हम सेट डाटा को अपडेट कर देंगे। सिंपल सेट डाटा में क्या करेंगे, सेट डाटा लिखने के बाद हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको सेट डाटा के अंदर लिखना है और डाटा को हमने कॉल कर लेना है अपने h1 टैग के अंदर। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो बिल्कुल ठीक ठाक से आ रही होंगी। और अब हमारी जो है ना जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे इस वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कोड विद मुजाहिद, ठीक हो गया। तो देखिए आपने देखा कि किस तरह हमारी जो लाइक हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की, उसके बाद हमने जो इनपुट के अंदर वैल्यूज़ सेट की वो किस तरह चेंज हो रही हैं। तो मैं आपको दोबारा जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाई। इनपुट फील्ड बनाने के बाद फिर हमने उसको एक फंक्शन बनाया ऑन चेंज का। ऑन चेंज फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया ऑन चेंज के ऊपर, और उसके बाद हमने फिर यहाँ पर शो करने के लिए h1 टैग के अंदर तो हमने स्टेट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने स्टेट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद स्टेट में हमने वैल्यू सेट की। फिर जब वैल्यू सेट कर ले डिफ़ॉल्ट के ऊपर, फिर हमने ऑन चेंज के ऊपर जो स्टेट की वैल्यूज़ है उसको अपडेट कर दिया। जब अपडेट किया और फिर डाटा के बिहाफ के ऊपर जो ना हमने उसको गेट कर लिया। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह हम एक रिएक्ट जेएस के अंदर जो है ना इनपुट फील्ड की वैल्यूज़ जो है ना उसको ऑन चेंज फंक्शन के ऊपर किस तरह चेंज करते हैं, और किस तरह हम एक इनपुट जो फील्ड है उसकी वैल्यू हम सेट में जो स्टेट है जो उसमें किस तरह स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में भी हम मज़ीद फॉर्म्स के ऊपर पढ़ेंगे और प्रॉपर एक फॉर्म बनाएंगे। उसमें हम जो है ना वैल्यूज़ सेट करेंगे। लाइक उसमें मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हो सकती हैं, उसमें चेक बॉक्स हो सकता है, उसमें रेडियो बटन हो सकता है। वो भी सेम ऐसे वर्क करेंगे, बट वहाँ पर हम फॉर्म्स का जो है ना मेथड वो इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।